जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम 40 के सीरीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीपीसी एग्ज़ाम फॉर सीपीसी 2025। जो भी स्टूडेंट सीपीसी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि देखिए ये जो 40 की सीरीज़ है ये सबसे ईजी सीरीज़ है आफ्टर इंट्रोगमेंट्री। ठीक है, और इसमें इसे 6 क्वेश्चन जो है आते हैं आपके सीपीसी एग्ज़ाम के अंदर। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आपके 6 में से 6 मार्क्स पक्का आएंगे। आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी और टॉन्सिलोएक्टमी और अपेंडेक्टमी, इन पे थोड़ा फोकस करना है बस। एक्टमी का मतलब आपको पता है, ECTOMY, एक्टमी की बात कर रहा हूँ, एक्सीजन रिमूवल करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक 42 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको लीजन है पेनक्रियास के अंदर। ठीक है, तो फिजिशियन ने पास किया बायोप्सी, ठीक है, ताकि सैंपल ले सके। बायोप्सी नीडल पास किया थ्रू द स्किन, रिमूव किया टिश्यू को और पैथोलॉजी लैब में भेज दिया। फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस जो हमने यूज़ किया बायोप्सी को ऑब्टेन करने के लिए, इस कोड को एनकाउंटर कीजिए आप। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 76942 अल्ट्रासाउंड का होता है, 77002 फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस का होता है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा जब आप 70 के सीरीज़ रेडियोलॉजी पढ़ रहे होंगे। देखिए 3 ही मेजर पार्ट है उसमें। एक तो अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो एक्सरे कंसीडर करेंगे, 77002 होगा तो ये फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस होगा, 76942 होगा तो आपका अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासोनिक गाइडेंस, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। और अगर 77012 होगा तो CT, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये 3 ही स्कैन है बस। तो अब हमें ये कोड मैच करना है। ये कोड जो है सिर्फ A और B ऑप्शन में है, C और D तो नहीं होगा, ये तो पहले एलिमिनेट हो गए। A B में जब हम देखेंगे तो बायोप्सी नीडल थ्रू स्किन 48102 कोड के डिस्क्रिप्शन में है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, स्प्लेनिक लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर लाइज इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट बिटवीन द 2 पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए स्प्लेनिक लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर कहाँ लाई करता है, अपर क्वाड्रेंट में, किस 2 पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट हैं वो क्या हैं आपका, केकम से स्टार्ट होता है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, तो ये पार्ट है। तो ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग के बीच का जो पार्ट है उसे हम लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 8 ईयर ओल्ड पेशेंट है, वो टॉन्सिलोएक्टमी और एडिनोइडेक्टमी दोनों के लिए रिकरेंट स्टेप थ्रोट है उसे। तो कौन सा CPT कोड जो है हम यूज़ करेंगे फॉर पेशेंट प्रोसीजर। तो जब आप 42820 पर जाएंगे तो ये कोड है यंगर देन 12 ईयर्स। बाकी जो 42825 है वो अबव 12 ईयर्स के लिए है। 42830 है जो सिर्फ एडिनोएक्टमी के लिए है प्राइमरी। 42821 है जो टॉन्सिलोएक्टमी के लिए। सिर्फ 42820 जो कोड का डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देखेंगे यंगर देन लिखा होगा 12 ईयर ओल्ड टॉन्सिलोएक्टमी और एडिनोक्टमी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप CPT की बुक में जाकर मैच कर सकते हैं। देखिए जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा मॉक लगाएंगे, उतना आपके लिए ईजी होगा और उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, जनरली ओपन बुक एग्ज़ाम है तो आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं करना है, बस आपको ट्रिक समझना है, सॉल्व करने की आपकी स्पीड को, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ताकि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सके और बुक को चलाना आना चाहिए। जो कोलोनोस्कोपी का चार्ट है देखिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, उस चार्ट में से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो उसका चार्ट को आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाएंगे। जो CPT की बुक के अंदर है, जो गाइडलाइन स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे कोलोनोस्कोपी जो 40 के सीरीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे कोलोनोस्कोपी का चार्ट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी जो हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है CPT की, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हमारा एक पेशेंट है जो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टमी विद कोलेंजियोग्राफी के लिए आया हुआ है। ठीक है, हम इसको कैसे कोड करेंगे। तो देखिए 47563 जो है वो कोलेसिस्टमी विद कोलेंजियोग्राफी, ये कोड का डिस्क्रिप्शन है। और जो इसका जो पेरेंट कोड है 47561 वो है लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर के लिए, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको बस क्या करना है कि जल्दी से कोड का डिस्क्रिप्शन ढूंढना है और आपको बस मैच करना है, बस जितनी जल्दी हो सके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, पेशेंट जाता है एंटीरियर के लिए इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद 4 रिसेक्शंस किए हैं उसने, एनास्टोमोसिस भी किए हैं। अब देखिए 4 से आपको ऑप्शन पता लग जाएगा, A और C तो वैसे एलिमिनेट हो गए। व्हाट कोड यूज टू रिपोर्ट दिस प्रोसीजर। अब B और D में देखना है आपको। देखिए B में जो आप पढ़ेंगे
उसके लिए डायरेक्ट 4 के लिए नहीं, B1 के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं CPT के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली करते हैं। लेकिन जब आप कोड का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें 1 के लिए ऊपर है, बाकी 3 एनास्टोमोसिस या 2 और मोर एनास्टोमोसिस के लिए 44121 कोड है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 6th क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। पेशेंट को एडजस्टेबल गैस्ट्रिक रिस्ट्रिक्टिव डिवाइस कंपोनेंट को रिमूव भी किया है और रिप्लेस भी किया है वाया लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। तो हम कौन सा कोड इस प्रोसीजर के लिए रिपोर्ट करेंगे? देखिए 43773 जब कोड पे जाएंगे तो उसमें बोथ रिमूव्ड और रिप्लेस किया गैस्ट्रिक रिस्ट्रिक्टिव डिवाइस कंपोनेंट को वाया लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है वो एनाटॉमिकल क्वेश्चन है। एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो ओपनिंग क्रिएट करता है जेजुनम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? देखिए जेजुनम में अगर ओपनिंग क्रिएट कर रहा है तो जेजुनोस्टोमी कहेंगे हम इसे। ओटोमी मतलब जो है आपका क्या आएगा? ओपनिंग, और जेजुनम से जेजुन, ठीक है। 8th क्वेश्चन है। रिजिड प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी की है विद रिमूवल ऑफ 2 पॉलिप्स बाय स्नेयर टेक्निक। देखिए अगर आप डायरेक्टली भी देखिए कोड अगर आप मैच करेंगे 45309 × 2 क्योंकि 2 पॉलिप्स के लिए कहा हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो सी ऑप्शन है आपका। वैसे अगर आप जाएंगे कोड पे मैच करेंगे तो आपको मिलेगा स्टेनर टेक्निक से 2 पॉलिप्स रिजिड प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी में रिमूव किए गए हैं, तो ये कोड का डिस्क्रिप्शन होगा 45309 कोड पे जब आप जाएंगे तो। 9th क्वेश्चन है। हैरिस एक पेशेंट है, वो अंडरवेंट गया पोस्टीरियर बायलैटरल वेस्टिबुलोप्लास्टी के लिए। तो फॉलोइंग एन एक्सीडेंट विच अलाउज हर टू वेयर कंप्लीट डेंचर्स, हाउ वुड यू कोड दिस प्रोसीजर? देखिए 50 प्रोसीजर बायलेटर के लिए होगा, लेकिन जब आप कोड पढ़ेंगे तो ये बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। आते हैं सी और डी ऑप्शन में। ए तो नहीं होगा क्योंकि ए में पहले से डिब्राइडमेंट का कोड दे रखा है, डिब्राइडमेंट कोड की इसमें ज़रूरत नहीं है। सी और डी आप जब कोड पे जाएंगे तो सी जो है एंटीरियर के लिए और डी जो है पोस्टीरियर के लिए। तो इसमें क्या पूछा हुआ है? पोस्टीरियर। तो यही आपको बस कीवर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि देखिए जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो हो सकता है ये तो 3 लाइन 4 लाइन या 5 लाइन का मैक्सिमम, वहाँ तो 7 8 लाइन का भी आता है प्रॉपर पैराग्राफ। केस स्टडी तो अलग रहती है पर वैसे भी तो, लेकिन आपको जो है कीवर्ड्स को जल्दी आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने कीवर्ड्स जल्दी आइडेंटिफाई कर दिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने कीवर्ड मिस कर दिए तो फिर थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगी, वो ढूंढने में टाइम लगेगा और बाद में लास्ट में आपको क्या है कि जो केस स्टडी के लिए टाइम कम बचेगा। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है कि आप कीवर्ड्स को ज़्यादा ध्यान में रखिए। तो 40843 जब आप कोड पे जाएंगे तो पोस्टीरियर बायलेटरल वेस्टिबुलोप्लास्टी के लिए कोड है, तो ये इसका कीवर्ड है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है, वो कैथरीन ने एक हर्नियोप्लास्टिक लाइट टू रिपेयर और रिकरेंट वेंट्रल इनकार्सिनेटेड हर्निया है, जिसमें उन्होंने मैश का इम्प्लांटेशन किया क्लोजर के लिए। फिर सर्जन ने कंप्लीट किया, डिब्राइडमेंट भी किया, नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू जो है इन्फेक्शन की वजह से, इनको कहते हैं डेड टिश्यू जो होते हैं। व्हाट कोड हम रिपोर्ट करेंगे इस प्रोसीजर के लिए? तो देखिए एक तो सी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। उस एलिमिनेट होने का रीज़न है क्योंकि उसमें डिब्राइडमेंट का कोड नहीं है, बाकी 3 में डिब्राइडमेंट है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। फिर ए बी और सी में आएंगे तो अब आपको मैच करना है। देखिए डिब्राइडमेंट का कोड तो सब में सिमिलर है, अब आपको जो है मेन कोड पे देखना है। तो 49614 पे जाएंगे तो वो रिपेयर रिकरेंट इनकार्सिनेटेड हर्निया के लिए है, तो ये कोड जो है करेक्ट होगा इस प्रोसीजर के लिए। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है 49614 फॉर रिपेयर रिकरेंट वेंट्रल इनकार्सिनेटेड हर्निया, और 11005 होगा वो डिब्राइडमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ चल रही है अभी उसकी आगे वीडियो को आप जो है देखते रहिए। हमारा चैनल जो अवेयर फायर इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।